जुड़ने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। खबर कटक से है। कटक में हिंसा और आगजनी के बाद इंटरनेट बंद हो गया है। 36 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाओं को बाधित कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। 13 थाना क्षेत्रों में धारा 163 लागू की गई है। दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान झड़प हुई थी। आगजनी तक जो है मौके पर देखने को मिली थी और भारी बवाल जो है वो देखने को मिला था। और अब बड़ी संख्या में मौके पर पुलिस बल की तैनाती है। ओडिशा के कटक में रविवार को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प के बाद सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया। राज्य सरकार ने रविवार रात कटक के 13 पुलिस थाना क्षेत्रों में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी थी और इंटरनेट सेवा निलंबित कर दी थी। कटक के पुलिस कमिश्नर एस देवदत्ता सिंह ने कहा कि यह आदेश अगले 36 घंटे तक प्रभावी रहेगा। उन्होंने मीडिया कर्मियों को बताया कि दरगाह बाजार और मंगलाबाग छावनी, पुरी घाट, लालबाग और विदानासी, मरकट नगर, CDA फेज 2 और माल गोदाम, बादामबाड़ी, जगतपुर और 42 मौजा और सदर थाना क्षेत्र में धारा लागू की रहेगी। और इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने जिला प्रशासन पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरीके से सिफारिश की है। इस बीच हमारे सहयोगी अक्षय महाराणा जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। अक्षय, अगर बात कटक के इस पूरे विरोध को लेकर करें तो भारी बवाल देखने को मिला मौके पर, लेकिन फिलहाल अगर मौजूदा स्थितियों को लेकर बात करें तो मौजूदा स्थितियां क्या है? क्या मौके पर शांति देखने को मिल रही है या अभी भी तनाव की स्थिति बरकरार? अक्षय, देखिए, अभी फिलहाल जो स्थिति है, स्थिति शांत नजर आ रहा है। जगह जगह पर पुलिस तैनात है। लगभग 60 प्लाटून से ज्यादा पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। और जो केंद्रीय जो सुरक्षा ये में जो बल हैं उनको भी तैनात कर दिया गया है। लगभग 6 प्लाटून फोर्स भी वहां तैनात है। तो गली गली में अब पुलिस है, हर चौराहे पर पुलिस है। इसीलिए कहीं ना कहीं जो कटक के शहर है वो शांत नजर आ रहा है। तो बता दें कि शनिवार जो घटना हुआ जिसमें दो गुट आमने सामने हो गए और उन दोनों गुट में एक छोटी सी कहासुनी हो जाती है। उसके बाद दोनों के ओर से पथराव करने लगते हैं और कांच के बोतल फेंकते हैं। उसके बाद तमाम जो पुलिस अधिकारी वहां थे वो वहां जो कुछ पुलिस अधिकारी भी चोटिल हो गए और खुद डीसीपी जो हैं डीसीपी भी वहां चोटिल हो गए और उनको इलाज कराना पड़ा। तो कहीं ना कहीं उसके बाद जो विश्व हिंदू परिषद के जो बाइक रैली निकाला गया था उसको पुलिस के मुताबिक उनको परमिशन दिया नहीं गया था। और इस बाइक रैली के दौरान पुलिस और विश्व हिंदू परिषद के बीच झड़प हो जाती है। पुलिस और विश्व हिंदू परिषद आमने सामने हो जाते हैं। तो उस ये में कहीं ना कहीं विश्व हिंदू परिषद और जो पुलिस के गुट हैं ये दोनों गुट आमने सामने होने पर कहीं ना कहीं वहां झड़प हो जाता है। और तमाम जो लोगों को वहां से भगाने के लिए पुलिस जी भर कोशिश करता है और वहां भीड़ को तितर बितर करने की पुलिस की कोशिश रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद विश्व हिंदू परिषद जो बंद की ऐलान किया था तो उसके मद्देनजर रखते हुए जो उड़ीसा सरकार है, उड़ीसा सरकार तमाम जो र्यूमर फैलाने वाले जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं शक्ति दिखाते हुए इंटरनेट को सस्पेंड कर दिया गया था। व्हाट्सएप और फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रोकने की जो कोशिश है वो किया गया था। तो कहीं ना कहीं 24 घंटे के लिए जो इंटरनेट को सस्पेंड कर दिया गया था उसको बढ़ाकर और 24 घंटे के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। और आपको बता दें कि आज 10 बजे तक जो कर्फ्यू है वो लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं कर्फ्यू उसको बढ़ाने की जरूरत है या नहीं। और कहीं ना कहीं अब जो कटक शहर है वो शांत नजर आ रहा है। इसीलिए आगे की जो क्या कार्रवाई होता है वो भी देखना बाकी है। लेकिन आप लोगों को अब हिरासत में पुलिस लिया हुआ है और तमाम जो लोग हैं इसमें इस झड़प में और इन जो घटना में शामिल है उनको जो पुलिस है वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है।
तमाम जो सीसीटीवी है उसको भी जांच किया जा रहा है, तमाम जो ड्रोन फुटेजेस हैं उनको भी खंगाला जा रहा है, और जो सादा जो यानी जो यूनिफॉर्म के बिना जो सिविल में जो पुलिस कर्मी तैनात थे, वहां जो फुटेज लिए हुए हैं उस फुटेज को भी पुलिस खंगाल रहा है। उस फुटेजेस में भी पुलिस को कुछ क्लू मिला है और पुलिस उस फुटेजेस के जरिए तमाम जो लोग रीमर फैला रहे हैं उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, और पुलिस के ओर से ये भी बोला गया है जो रीमर फैलाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और कहीं ना कहीं कल जो डीसी है वो डीसी और जो कलेक्टर और डीसीपी एसीपी और सीपी ये तमाम जो कल जो एरिया है वहां भी जायजा ले रहे थे कि कैसे जल्द से जल्द जो कटक है जो भाईचारा की शहर जिस कटक को बोला जा रहा है, ये सदियों से इस शहर को शांत प्रिय शहर और भाईचारा के शहर के नाते जाना जाता है, तो कहीं ना कहीं इस भाईचारे के शहर के छवि को जिस व्यक्ति और जिस गुट ने इसको धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की लोगों को भरोसा दे रहे हैं, और तमाम लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं कि कैसे जल्द से जल्द जो कटक शहर में फिर से शांति और अमन चैन वापिस आ पाए। जी बिल्कुल अक्षय, जाहिर तौर पर जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं कि मौके पर लगातार स्थितियां विपरीत बनी नजर आ रही हैं, लेकिन दूसरी ओर अक्षय अगर बात यहां पर कार्रवाई को लेकर की जाए तो प्रशासनिक अमले के द्वारा, पुलिस के द्वारा किस तरीके से पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की गई है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सामने आ रही थी कि पुलिस लगातार उन उपद्रवियों को चिन्हित कर रही है जो इस पूरे के पूरे उपद्रव में शामिल थे। चलिए बिल्कुल, जिस तरीके से अक्षय लगातार आप इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे थे पूरे मामले को लेकर, पुलिस एक्टिव नजर आ रही है मौके पर, अब शांति जो है वो देखने को मिल रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए अक्षय। आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन आज बरेली जाएगा, ये बड़ी खबर निकल